हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल को करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के सवाल को करने से पहले इसमें जो रूल अप्लाई होगा बोर्ड मास का, उसे हमें सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले इन तीनों सवाल को करने के लिए हमें रूल पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझ लेंगे और उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनको सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो इनको पहले से रेडी करके रखा है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि BODMAS जिसका फुल फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट चार प्रकार का होता है। सबसे पहला ब्रैकेट यहाँ पर जो है ये है रेखिक ब्रैकेट, जो इस तरह से नंबर पर रहता है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट। ये ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, रेखिक ब्रैकेट को, फिर छोटी ब्रैकेट को, फिर मंझली ब्रैकेट को और सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट को। तो इसका एक क्रम बना हुआ होता है जिसमें कि यहाँ से शुरू करके और सबसे अंत में इसको खोलते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी मतलब होता है का, और इसे डिनोट करते हैं हम गुना से, ठीक है। उसके बाद डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इनका एक क्रम बना हुआ है कि अगर किसी भी सवाल में, जैसे मान लीजिए यह एक सवाल है, यह हमारे सामने जो ये सवाल है, अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो इसमें हम सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे। अगर इस वाले सवाल में देखा जाए तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का को सॉल्व करने के बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, सबसे अंत में घटाव को करेंगे। इसका एक अपना क्रम बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले, देखिए इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद यहाँ मंझली ब्रैकेट खोलेंगे और उसके बाद सबसे अंत में बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे। तो चलिए इसी चीज को हम लोग सॉरी पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने एक बेसिक सा सवाल लिया है, इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, का को। देखिए यहाँ 50 है, यहाँ 4 है, तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। आपको पता है 50, ये का मतलब गुना, तो ये हो जाएगा 50 गुना 4, 50 गुना 4। इसको हम डायरेक्ट लिख लें 200। इसको क्या लिख लें, डायरेक्ट 200, क्योंकि 50 और 4 गुना होके हो जाएगा 200, फिर डिवाइड है। देखिए 10 और 2 गुना होके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 × 3। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 200 में 20 से भाग देना है, तो मतलब का क्रिया हो जाने, जैसे एक क्रम बना हुआ है कि पहले क्या होगा, ब्रैकेट होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑफ मतलब का होगा, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद माइनस, ठीक है। तो इसका एक क्रम बना हुआ है। सबसे पहले तो ब्रैकेट इस सवाल में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए का है, फिर डिवीजन है, गुना है, जोड़ जोड़ है, घटाव है। तो ये जो है इस पूरे सवाल में सबसे पहले अब किसका नंबर आएगा, का आएगा। तो हम का, सॉरी ये का हो गया, तो अब क्या होगा, भाग आएगा। तो 20 से भाग देंगे 200 में, तो 20 बार में ही कटेगा, 10 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, क्योंकि 20 × 200 होता है, मतलब 10 बार में कट जाएगा। फिर माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 × 3। अब डिवाइड का क्रिया हो गया तो गुना होगा, तो 10 माइनस 6×5 = 30 प्लस 10 × 3, ठीक है। गुना यहाँ भी कर सकते थे हम, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3, ये फिर प्लस का 10 दिया 30, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, 10। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सिंपल है। यहाँ पर 100 प्लस 4 × 8 माइनस 432 को 108 से भाग देना। देखिए जब इसको आप भाग देंगे ना, इसका आंसर 4 आ गया। कैसे, देखिए 432 है, इसमें कितना से भाग देना है, 108 से। तो 108 को जब आप 4 से गुणा करेंगे, 4×8 = 32 और 10 चौके 40, 3 43, ठीक है ना, 432 यानी कट जाएगा पूरा। आंसर हमारा क्या आया, 4। तो इस तरह से इसको तो पूरा उतार देंगे, 10 + 4 × 3 माइनस ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्व होके आंसर क्या आया हमारा, 4 आ गया।
समझ में आया आपको क्या? इस वाले नंबर में इस वाले नंबर से भाग देना है। तो ये जो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का दोनों टर्म है, इसका आंसर क्या है? इनको जो सॉल्व किए हम, तो क्या है आंसर 4 आया। अब हम क्या काम करेंगे, ये तो प्लस माइनस गुना है, तो अब गुना करेंगे। तो 100 प्लस 4 तिया क्या हो जाएगा 12, माइनस का 4। अब ध्यान दीजिए 112 हो जाएगा ये, क्योंकि 100 में जब 12 जुटेगा तो 112 हो जाएगा, माइनस का 4। 112 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 108 बचेगा। सिंपल 108 हमारा आंसर आ गया। सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेन सवाल है इसे भी सॉल्व करना है हमें। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाला जो हमारा सवाल है इनको हमें सॉल्व करना है, मेन सवाल हमारा यही है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें छोटी ब्रैकेट को खोलना होगा। छोटी ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तक हम एज इट इज उतारेंगे। चलिए इसको उतारते हैं। तो ये हो जाएगा 10.1/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2.1/3 डिवाइड मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुणा। अब इनको आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो ये भिन्न के रूप में है तो भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। 3 और 24 कैल्शियम कितना आएगा 24, ठीक है। अब देखिए 3 से भाग करेंगे 24 में 8 बार में कटेगा, 8 दूना 16। आपको भिन्न का घटाव आना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये होगा एक छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और फिर से बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, क्योंकि पूर्णांक तोड़ने से पहले भी तोड़ सकते थे लेकिन यहाँ आप इसी लाइन में तोड़ सकते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो ये 10 दूना 20 एक 21/2 माइनस, आसान हो जाएगा थोड़ा सा लिखना, 3 दूना 6 एक 7/3 डिवाइड मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुणा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 में से 1 घटेगा तो 15 बचेगा, ठीक है, और 24 का तो 24 ही रहेगा। अब ये छोटी ब्रैकेट खत्म हो चुका है, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बचा हुआ है, तो इनको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या आ गया, अब माइनस और गुना दोनों आ गया, तो हम एक काम करेंगे इनको गुना कर देंगे। इनको गुना करेंगे तो 21/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7/3, ठीक है, डिवाइड मंझली ब्रैकेट देखिए 3/4, ये दोनों गुना हो जाएगा, 15 होगा 1 से गुना, ये हो जाएगा 15, 24 होगा 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। सिंपल है बात, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 21/2 का 21/2 रहेगा, ठीक है। 7/3 का 7/3 रहेगा। हमें सॉल्व करना है इस छोटी वाली ब्रैकेट को, मंझली वाली ब्रैकेट को, इसलिए हम इसको यहाँ तक लिख रहे हैं 4। और हम इसको मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मतलब आपको ऐसे मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए अगर आता भी है, आप इसलिए इस वीडियो पर आए हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको एकदम विस्तार में सिखा रहे हैं, ठीक ना। स्टेप वाइज मतलब एक स्टेप में केवल हम एक ही क्रिया करें, जैसे इसमें गुना का क्रिया करें, ठीक है, इसमें छोटी वाली ब्रैकेट करें, इसमें मंझली वाले का करेंगे, ठीक है ना। इसमें आप फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 और 48 कैल्शियम क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है। 4 से भाग देंगे 48 में, 12 बार में कटेगा, 12 तिया 36। ध्यान समझिए कैसे होता है ये। इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, ठीक है। जब आप 4 और 48 कैल्शियम निकालेंगे तो आपको 48 आएगा। फिर से इस नीचे वाले नंबर से इस नीचे वाले नंबर में भाग दिया जाता है, यानी 4 से भाग देंगे 48 में तो 12 बार में कटेगा। कितना बार में 12 बार में, जो 12 बार में कटेगा है उसी से इसको गुना करना पड़ता है। 12 तिया 36 माइनस 48 को 48 से भाग करेंगे एक ही बार में कटेगा, 15 का 15 रह जाएगा ये। अब इनको खोल देंगे फिर से, छोटी ब्रैकेट अब ये मिली ब्रैकेट हट जाएगा, 21/2 माइनस 7/3 डिवाइड 36 में से 15 घटाइए तो क्या बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ बच जाएगा 21, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 48 का 48, ठीक है। 21/2 का 21/2 माइनस देखिए क्या हो गया 7/3 रह गया। अब ये गुना के रूप में जब हम भाग को सॉल्व करते हैं भिन्न के भाग को,
तो क्या होता है, इन चिन्ह को गुणा के रूप में बदल देते हैं और ये नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर, यानी अंश को हर और हर को अंश, 21 को नीचे ले आएंगे, 48 को ऊपर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा। अब कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 16 तिया 48, मतलब क्या हो गया, ये पूरा बंद था। 21/2 का 21/2 माइनस, ये एक गुना होगा 16 से तो 16 हो गया, एक गुना हुआ 3 से तो 3 हो गया। अब दोनों का एलसीएम कितना आया, 6 आया। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 2 से भाग करेंगे 6 में कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 को गुना करेंगे तो 21 तिया 63 माइनस। अब जो है, अब देखिए ये जो 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार में कटेगा, 16 दूना 32, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 32 में से 63 में से 32 घटेगा, 1 और 3, 31/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस बोडमास के रूल को सीखने का कोशिश किया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।